फ्रेंड्स, मैं आज का सेशन में आप लोग को ये बताना चाहता हूं कि मेरा समझ जहां तक है, ये दुनिया में बहुत सारे लोग अपने अपने प्रोफेशन में कामयाब बनना चाहते हैं, बहुत तरक्की करना चाहते हैं। मगर दोस्तों, ये देखा गया है कि दुनिया में मैक्सिमम लोग आम इंसान की जिंदगी बिताते हैं और एवरेज लाइफ के साथ एडजस्ट कर लेते हैं। मगर ऐसे भी कुछ लोग हैं जिन्होंने अपनी जरूरत से कई गुण ज्यादा और अपनी चाहत के हिसाब से उन्होंने जिंदगी बिताते हैं। दोस्तों, मेरा नाम प्रमोद आचार्य, मैं एक प्रोफेशनल नेटवर्कर हूं। मैं आज आपको ऐसे एक सक्सेसफुल नेटवर्कर के साथ मिलाना चाहता हूं जो अपनी जिंदगी में बहुत बड़ी कामयाब इंसान बने हैं। दोस्तों, अगर मैं उनका अतीत के बारे में बात करूं, वो पढ़ाई के बाद सबसे पहले वो बिजनेस करने के लिए डिसाइड किए और एक पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बिजनेस शुरू किए। वहां बहुत पैसा कमाए, मगर कुछ दिन के बाद फिर वो डिसाइड किया कि नौकरी करने के लिए और एक शुगर फैक्ट्री में काम किए और उनकी मेहनत, उनका तरक्की देख के उनको बहुत बड़ी प्रमोशन मिला और ऐसे हुआ कि उनको बंगला भी मिला, तनख्वाह मिला, 30 से 50 तक तनख्वाह भी मिला, अटेंडेंट मिले, गाड़ी मिला, सब कुछ ऐश करने के लिए मौका मिला। वहां बहुत खुश थे। मगर इसका बीच में क्या हुआ, एक गवर्नमेंट की नौकरी आ गया और 20 साल पहले घर की इतना प्रेशर आया, बुजुर्गों ने इतना बोले कि नहीं बेटा तुम नौकरी कर लो, सरकारी नौकरी तुम कर लो। तो वहां नौकरी कर ली। मगर उससे पहले जो तनख्वाह मिलता था ना, गाड़ी बंगला, जो ऐश करने का मौका मिलता था, ये सरकारी नौकरी में उनका तनख्वाह है 12 से 15 हजार। 12 से 15 हजार तनख्वाह थोड़ी ये ड्रीमर के लिए सफिशिएंट होता है। तो वो क्या करने लगे कि अपने मन में अपॉर्चुनिटी ढूंढने लगे। इसके दौरान एक इंसान, उनका एक रिश्तेदार के साथ मुलाकात हुआ और उन्होंने इन्हें नेटवर्क मार्केटिंग कैरियर के बारे में बताया। ये तो सुनते सुनते बोले कि नहीं नहीं भाई, मुझे प्रोफेशन नहीं चाहिए, नेटवर्क मार्केटिंग मुझे करना नहीं। मगर दोस्तों, जिस दिन वो डिटेल्स में समझे, इमीडिएटली डिसाइड किया बिजनेस करने के लिए। और दोस्तों, बस आज खुशी है बताने के लिए, वो खुद तो बहुत कामयाब इंसान बने, हमारा कंपनी की टॉप पोजीशन में पहुंचे। बहुत सारे लोगों को भी ये कामयाब बनाए। बहुत सारे लोग इनकी टीम से फॉरेन जाते हैं, गाड़ी खरीद करते हैं, लाखों में भी इनकम करते हैं और वो खुद एक आलीशान घर बनाए खुद के लिए। आज का तारीख में ना जाने कितने बार फॉरेन ट्रिप जा चुके हैं, यूरोपियन कंट्री घूम के आ चुके हैं अपने परिवार के साथ, रेंज रोवर चलाते हैं और लाखों में इनकम करते हैं, हर साल मिलियन में इनकम करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, चलिए आज वो सक्सेसफुल इंसान के साथ हम मिलेंगे जिनका नाम है मिस्टर संजय कुमार साहू जी। ही इज वन ऑफ द डायनामिक लीडर, जिनकी वजह से बहुत सारे लोगों की जिंदगी में बदलाव आया है। तो चलिए आज सुनते हैं कि नेटवर्क मार्केट के बारे में उनका क्या राय है, वो क्या क्या टेक्निक यूज करके कामयाब बने, आज उनसे सुनेंगे। तो संजय जी, मैं आपको स्वागत करता हूं। सर नमस्कार। सर संजय जी, स्वागत है आपको। थैंक यू सर। मुझे आज गर्व महसूस होता है कि खुद को आपका साथ आज भेंटघाट हुआ। आपने मुझे फिर याद दिला दिए कि मेरा जर्नी जो शुरू हुआ था डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, इवन मेरा लाइफ का जो कैरियर शुरू हुआ, तब आप मुझे याद दिला दिए कि मैंने एग्रीकल्चर पढ़ाई का बाद शुगर इंडस्ट्री आने से पहले मैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट में चला गया। जो कि लोग उस समय मुझे बोलते थे, तुम एग्रीकल्चर पढ़ाई करके तुम ये क्या काम कर रहे हो। और उसका बाद फिर मैं शुगर इंडस्ट्री और उसका बाद स्टेट गवर्नमेंट, फिर मैंने मोदी केयर। तो ये जो लाइफ जो साइकिल हुआ, इसका बीच में एक ही रीजन सर था कि मैं बहुत पैशनेट था। मैं बहुत एम्बिशियस भी था, क्योंकि मेरा फादर गवर्नमेंट एम्प्लॉई। मैं बचपन में देखा हूँ वेरी डिफ़िकल्ट टाइम्स, मतलब इतना जो गरीबी में जो देखा हूँ, वैसा गरीबी मैं ये नहीं चाहता था कि कल जाके मेरा नेक्स्ट जनरेशन को गरीबी मिले। लेकिन उसका बावजूद भी मेरा पिताजी और मेरा मम्मी पेरेंट्स कभी भी वो हार नहीं माने थे, हमेशा वो मुझे बेस्ट देने के लिए चाहते थे और वही फाउंडेशन मुझे मिला है। इवन वाइल आई वाज इन डूइंग एग्रीकल्चर एट राजस्थान, उस समय मैंने पार्ट टाइम जॉब करके पढ़ाई करता था और मेरा साथ जितना दोस्त लोग मेरा साथ पढ़ाई करते थे, उससे बेहतर मैं कैसे रह पाऊँ, उससे अच्छा ड्रेस कैसे पहन पाऊँ, वो सब चीज़। तो वही सोच मुझे, जब जैसे मैं स्टेट गवर्नमेंट में था, उसी समय मेरा अंदर वही सोच था कि मैं कैसे बेस्ट बच्चों को दे पाऊँ, फैमिली के लिए कैसे बेस्ट दे सकता हूँ। तो उसी बीच में जैसे आपने बताया
कि मुझे मेरा एक रिलेटिव अपॉर्चुनिटी दिए, और जिस तरीके से उन्होंने मुझे बोले मैं आज आपको बताना चाहता हूँ। तो उन्होंने मुझे मोदी केयर बारे में बताया, और डेफिनेटली मोदी केयर इमीडिएटली सुनते ही मैं रिएक्ट किया, नेगेटिवली रिएक्ट किया। और उनका ये सवाल था कि क्या तुमको मालूम है मोदी केयर बारे में? तो मैं बोला मालूम नहीं है, लेकिन वो सब चीज़ मैं नहीं कर सकता। तो उन्होंने मुझे बोला कि क्यों? मैं तुमको क्यों बोला? इसीलिए बोला क्योंकि तुम पढ़े लिखे हो, एक क्वालिटी लाइफ मैं देखता हूँ कि तुम जीना चाहते हो, और जितने लोग यहाँ पे सफल हुए हैं, लाखों में कमाते हैं, ऐसे पढ़ा लिखे लोग और क्वालिटी लोग करते हैं। तो इसीलिए मैंने बोला कि तुम भी कर सकते हो। तो मैंने उनको पूछ लिया कि आप कितना कमाते हो? तो वो मुझे बोलते हैं मैं नहीं कमा रहा हूँ कुछ, क्यों मेरे से कुछ नहीं हो पाया, क्योंकि ये कुछ समझ में भी नहीं आता है, और मैं ट्रेनिंग मीटिंग अटेंड भी जाके करता हूँ तो हिंदी अंग्रेजी में कुछ बोलते हैं, वो समझ में नहीं आता है। तुम कर सकते हो, इसलिए मैं तुमको बोल रहा हूँ, तुम देख लो, ये एक तुम्हारे लिए बहुत बढ़िया मौका है। और वही चीज़ शायद मेरा स्विच ऑन हो गया। मैं सोचा कि यस, मुझे समझना चाहिए क्या है, और उसका बाद फिर मेरा आगे जाके मैंने बिज़नेस को समझा, बिज़नेस को जाना, और जिस दिन मैंने इसको देख लिया, ये इंडस्ट्री को, तो उसी दिन से कभी मैं पीछे मुड़ के नहीं देखा। मैं नौकरी में था, लेकिन जेब में हमेशा मेरा रेजिग्नेशन लेटर था उसी दिन से, क्योंकि मैंने उस दिन डिसाइड कर लिया था कि ये इंडस्ट्री, ये नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री, ये मोदी केयर मेरा लाइफ में बहुत बड़ा डिफरेंस लाएगा, और आई विल लीड ए जॉब फ्री लाइफ उसी दिन। और वही डिसीजन मुझे आज यहाँ तक सर लेके आया है। लेकिन उसके लिए मैं शुक्रगुजार हूँ डेफिनेटली मेरा पेरेंट्स, जहाँ से मुझे फाउंडेशन मिला है। लेकिन बहुत बढ़िया लगा मुझे यहाँ का जो सपोर्ट सिस्टम, एक गुरु शिष्य का जो रिलेशनशिप, यहाँ पे मैं कभी अकेला महसूस नहीं किया। बहुत सारे मेरा लाइन ऑफ स्पॉन्सर, अपलाइंस जो होते हैं, जैसे गोपाल जी, संग्राम जी, आप सर, प्रमोद सर, धीमन सर, सुरेखा मैम, मतलब कंप्लीटली एक ऐसा सब महान एक्सपीरियंस उन लोगों का पास था। और मैंने सोचा कि इसमें सक्सेस होना कोई मुश्किल नहीं है, क्योंकि बताने वाले मेरा पास है। कहीं पे भी कुछ अड़चन है, कभी भी डिफ़िकल्टीज है, वो मुझे बताएंगे। और चैलेंजेस तो आएगा, ये चीज़ मेरा लाइफ में, जॉब लाइफ में और कोई बिजनेस लाइफ में, वो सब चीज़ मैं देख चुका था कि वहाँ का चैलेंज और यहाँ का चैलेंज में डिफरेंस है। वहाँ पे चैलेंज लोग मुझे यूटिलाइज करते थे, लेकिन यहाँ पे लोग मुझे डेवलप करने के लिए कोशिश कर रहे थे। तो इसीलिए मैंने उनको सबमिट किया, और हमेशा जो मुझे बोल सकते हैं कि येस यू कैन डू, येस यू कैन डू, येस यू कैन डू, जब मुझे जो हौसला देता है, जो मुझे अप्रिशिएट करते हैं, मुझे छोटे छोटे अचीवमेंट में मुझे रिकॉग्नाइज करते हैं, तो मैं तो फिदा हो गया, और उन्हीं का ही हो गया उस दिन से। अभी मैं बताऊंगा कि बाय द ग्रेस ऑफ गॉड व्हाट आई हैव अचीव्ड थ्रू मोदी केयर, जो अनबिलीवेबल अचीवमेंट। मैं इसीलिए अनबिलीवेबल बोलता हूँ क्योंकि मैंने जब शुरू किया था ना, वो बिलीव नहीं था। मैं जब मोदी केयर शुरू किया था, मैं ज़्यादा से ज़्यादा सोच सकता था 50,000। मैं उस समय ये नहीं सोचता था कि मुझे 1 लाख मिलेगा। लेकिन जब ट्रेनिंग मीटिंग मैंने अटेंड किया, मेरा ब्रेन प्रोग्राम हुआ कि मैं लाखों में कमा सकता हूँ, इवन मोर देन 5 लाख कमा सकता हूँ। तो ये धीरे धीरे जब प्रोग्राम हुआ, सारे चीज़ में देखने लगा। मर्सिडीज़ बारे में सोचा, BMW बारे में सोचा, रेंज रोवर बारे में सोचा। मतलब वो गाड़ी कभी सोचने के लिए मेरा दिमाग कभी भी मुझे अलाउ नहीं होता था। बट दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग अनबिलीवेबल अचीवमेंट। एक दिन था जब एक बार मेरा पिताजी को ऐसे ऐसे पूछ लिया था कि पिताजी आप कभी फ्लाइट में बैठे? तो पिताजी बोले हाँ, हमारा ज़माने में उस समय हेलीकॉप्टर में बैठने के लिए कुछ पैसा लेते थे और भुवनेश्वर चारों तरफ घुमा लेते थे। इसका मतलब मेरा अंदर ये सारे चीज़ था, और मैं सोचता था कि मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, लेकिन सब हिडन था। और जिस दिन से मुझे मोदी का अपॉर्चुनिटी मिला और ट्रेनिंग मीटिंग मैंने अटेंड किया, मेरा अंदर सारे चीज़ वो डिस्कवर होने लगा, सब धीरे धीरे दिखने लगा। मैं फॉरेन ट्रिप जा रहा हूँ, एक अच्छा लग्जरी सुपर लग्जरी कार भी चढ़ रहा हूँ, मैं एक अच्छा घर में रह रहा हूँ, बच्चों को एक बहुत बढ़िया एजुकेशन दे रहा हूँ। ये सब कुछ नहीं पाया था, लेकिन सब होने लगा मेरा दिमाग के अंदर, सारे प्रोग्राम होने लगा। तो यही चीज़ मुझे आगे बढ़ाया। अभी तक जो अचीवमेंट जो सर ने बताया कि अभी भी जो भी अचीवमेंट है वो कुछ नहीं आज मैं बोल सकता हूँ, लेकिन जब मैं शुरू किया था उसका साथ कंपेयर करूँ, ये बहुत कुछ है। जब शुरू किया था उस समय मेरा पास
कभी सोच नहीं था कि फॉरेन ट्रिप जाऊं, लेकिन अभी तक मलेशिया, हांगकांग, बैंकॉक, पेरिस, इवन लंदन, और मैं जैसे नाम बोल रहा हूँ आपको लगता होगा कि ये जैसे आसपास का नाम बोल रहा हूँ, ये सारे चीज़ सारा दुनिया का अच्छे अच्छे कंट्री है। और दुबई, फिर क्रूज़ में सिंगापुर क्रूज़, ऐसे 14 टाइम्स ऑलरेडी आई हैव ट्रैवल्ड। मैं गर्व का साथ महसूस कर बोल रहा हूँ कि मोदी केयर नहीं होता तो आई थिंक इट इज़ नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। अब घर, ये जो इतना बड़ा घर मैं बनाया हूँ अभी, उसमें एक चीज़ है कि उसको सोचने के लिए एक कलीजा चाहिए, ताकत चाहिए, और मोदी केयर वो सोच दिया है। कैसे किया हूँ वो मैटर नहीं करता, मैं तो किया हूँ, मोदी केयर से पैसा आ रहा था, उसी बीच में मैंने बिजनेस भी शुरू कर दिया था, उसमें भी कुछ पैसा मेरा सेविंग्स था। तो ये सब होते हुए मैंने घर तो बनाया, लेकिन इतना बड़ा घर बनाने के लिए जब मैंने सोचा, इवन आर्किटेक्ट भी मुझे पूछा कि इतना बड़ा घर करोगे क्या। आज भी मैं किराए में नहीं दे रहा हूँ, और लोग पूछते हैं कि इतना बड़ा घर क्यों रखे हैं, इतना तो परिवार में इतना आदमी नहीं है, लेकिन फिर भी रखता हूँ। लेकिन आई एम एंजॉइंग दैट टाइम व्हेन एंटायर मेरा जो 5 भाई बहन का पूरा एंटायर फैमिली आते हैं, तब भी सब अकोमोडेट हो जाते हैं, तब उस समय में एक सुकून मिलता है, एक खुशी मिलता है। और लोग बोलते हैं मुझे पैसा नहीं चाहिए, मुझे शांति चाहिए। शांति पता नहीं लोगों को कैसे मिलता है, मुझे तो शांति ऐसे मिलता है जब मैं सबको विथ दिस, मैं जब सबको खुशी देखता हूँ। ठीक है, तो ये एक बात है। और उसका साथ जैसे आप सर बताए रेंज रोवर, उससे पहले मेरा स्कोडा भी था, तो मैं प्राउड फील करता हूँ जब रोड में स्कोडा जैसा गाड़ी चलाता था, अभी रेंज रोवर लेके जा रहा हूँ। और ये जो है ना अचीवमेंट, ये अभी मैं बोल रहा हूँ, ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को आप देखते हैं, उसका पोटेंशियलिटी को देखेंगे, ये कुछ भी नहीं है। इसी में हम फ्लाइट तक भी खरीद सकते हैं, यहाँ पे हम ऑल ओवर वर्ल्ड में रिचेस्ट पर्सन भी बन सकते हैं, ऐसा पोटेंशियल रखता है। तो ये मेरा शुरुआत है, और आगे मेरा ड्रीम क्या है, अभी और भी अचीवमेंट है। सबसे बड़ा अचीवमेंट मैं ये बोलूँगा कि मेरा टीम का अंदर जब लोगों को देखता हूँ एक लग्जरी सुपर लग्जरी कार चलाते हुए, हाउसवाइफ को देखता हूँ जिन्होंने कल 0 इनकम में थे, आज लाखों में इनकम कर रहे हैं। कोई स्टूडेंट था, वो आज लाखों में इनकम कर रहे हैं। कोई प्रोफेशनल्स थे, वो ऑलरेडी जॉब छोड़ चुके हैं, ऑलरेडी दे आर सिक्योर्ड, पैसिव इनकम कर रहे हैं। तो मेरा टीम का अंदर ये सब को देख के वो बहुत आनंद मिलता है। और मैं बोल रहा हूँ कि शायद पिछले जन्म में कुछ पुण्य किया था, उसके वजह से मुझे आज इतना बड़ा अपॉर्चुनिटी मिला। और आगे आप बताएंगे, मेरा प्लानिंग ये है, मैं तो खुद कमाऊंगा। मेरा तो अभी सोच ये है कि जैसे सुरेखा मैम 1 करोड़ क्रॉस कर चुके हैं, प्रमोद सर जैसे ऑलरेडी 40 लाख इनकम अभी क्रॉस कर चुके हैं, तो मैं भी सारे 25 लाख 40 लाख सारे क्रॉस करके एक दिन 1 करोड़ क्रॉस करूंगा। ये तो उम्मीद है, ये विश्वास है। लेकिन मेरा नेक्स्ट गोल है 25 लाख पर मंथ इनकम करके एक बहुत सारे लोगों के लिए मैं एक एग्जाम्पल बनूंगा। अभी तो फाइनेंशियल फ्रीडम मेरे पास है ही, लेकिन अभी आगे मैं जाके पैसा मेरे लिए थोड़ी इनकम करूंगा। मैं इनकम कर रहा हूं लोगों के लिए एग्जाम्पल बनने के लिए। काफ़ी बहुत सारा चीज़ रिस्पॉन्सिबिलिटी है मेरा ऊपर, लोगों के लिए है, सोसाइटी के लिए बहुत सारा चीज़ करना है। और बाकी मेरा टीम से कम 100 लोग, उनका भी इनकम, वो ग्लोबल ब्लैक डायमंड डायरेक्टर बने और उनका भी इनकम मोर देन 5 लाख हो, ये मेरा गोल है। और जो भी मेरा टीम के अंदर लोगों को आते हैं वो सारे मेरा फैमिली का अंदर ही है। और सबको मैं जो भी चीज़ मैं सीखा हूँ, जो मुझे एक्सपीरियंस मिला है, जो भी मैं गलतियाँ किया हूँ, जो भी मुझे सिस्टम अपलाइन से मुझे आप लोगों से जो मैं सीखा हूँ, वो सारे चीज़ मैं देना चाहता हूँ मेरा टीम को। और बाय द ग्रेस ऑफ गॉड आप मेरा लाइफ में आए सर, मैनी थैंक्स कि आपने हमारे लिए इतना कुछ करते हैं, हमको गाइड करते हैं, और जिसके वजह से डेफिनेटली वी ऑल विल फ्लोरिश। एंड फाइनली मैं जिनके लिए आज अपॉर्चुनिटी मिला हूँ उनके लिए बहुत शुक्रगुजार हूँ, और वो है समीर मोदी जी। समीर मोदी जी एक इंडस्ट्रियलिस्ट होते हुए वो आज एक अपॉर्चुनिटी पूरा सारा हिंदुस्तान के लिए जो लाए हैं, उसी के वजह से आज हम लोग ये हैं। तो वो है हमारे लिए एक लिविंग गॉड है, और हम एंटायर एक टीम है। और मेरा भी और एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मोदी केयर आज लगभग हिंदुस्तान में नंबर 1 होने जा रहा है, लेकिन कल ऑल ओवर वर्ल्ड में जब नंबर 1 होगा, उसमें डेफिनेटली मेरा भी कंट्रीब्यूशन रहेगा सर आपका साथ। मैं आज ऑडियंस के लिए कुछ मैसेज देना चाहता हूँ, क्योंकि ये तो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री जस्ट शुरू हुआ है हिंदुस्तान में। अभी हिंदुस्तान में पोटेंशियल इतना ज़्यादा है, अभी शुरू हुआ है,
और ये मैसेज हम देना चाहते हैं कि आगे पीढ़ी में जितने लोग आएंगे, इवन माई डॉटर ऑल्सो दे हैव स्टार्टेड मोदी केयर एंड ऑल्सो वेरी सक्सेसफुल, अच्छा ट्रेनर भी बन गई है। और वो आजकल बोल रही है कि वो गाड़ी जो खरीदेगी वो 5 करोड़ से कम नहीं है। मतलब वो कितना बड़ा बड़ा सोच, इसीलिए क्योंकि वो परवरिश से और मोदी केयर नरिशमेंट में उसको मिला है। तो मैं आगे ये मैसेज देना चाहूँगा कि जो भी आए ये इंडस्ट्री का अंदर, पहले वो डिसाइड करें क्या वो उनका लाइफ में डिफरेंस लाना चाहते हैं, कैसा ज़िंदगी चाहते हैं और क्या क्या पाना चाहते हैं जो अपना प्रेजेंट प्रोफेशन में नहीं कर पाते हैं। वो पहला बात है, वो डिसाइड करें। दूसरा है वो सबमिट करें, यहाँ पे अपना अपलाइन लीडर को सबमिट कर दें और कंपनी मोदी केयर जो सिस्टम है, एजुकेशन सिस्टम, वहाँ पे सबमिट करें। और वहाँ पे कभी लॉजिक ना निकालें, कभी आपको वहाँ पे सवाल ना पूछे, जो बताया जा रहा है उसी को फॉलो करें, कभी भी डाउट ना रखें, कभी भी कम्युनिकेशन गैप टीम का अंदर भी नहीं रखें। और डेफिनेटली आप यही मैसेज मैं दूंगा कि और बाकी चीज़ सब जान जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि कैसे करना है ना वो 5 साल में आप सीख जाओगे। क्योंकि यहाँ पे जो सिखाने वाले हैं वो उनका पास 20 साल 25 साल का तजुर्बा है, लेकिन अगले 4-5 साल में सीख जाओगे। आप कोशिश करोगे एक दिन में, वो संभव नहीं है। तो इसीलिए फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू कम विथ योर मिनिमम 5 years कमिटमेंट। विथ दिस मैसेज मैं शुक्रगुजार हूँ अगेन सर आपके लिए। तो प्रमोद सर, आप ना होते आज उड़ीसा में, भुवनेश्वर में, तो शायद आज भुवनेश्वर में आज हज़ारों लोग जो आज सफल हो रहे हैं वो नहीं हो पाता। तो मैं मैनी थैंक्स। और मैं तो सोच रहा हूँ कि कैसे आप करते थे उस समय, वो भी मेरे लिए एक इंस्पिरेशन था कि जब ऑफिस नहीं था, प्रोडक्ट बहुत कम था, इतना एजुकेशन सिस्टम नहीं था, तब आपका अंदर वो कॉन्फिडेंस कैसे आया। जब आपका अंदर आ सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता। तो यू आर माई आइडियल सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू संजय जी, बहुत अच्छा लगा आज आपका साथ मिलके। दोस्तों मैं आज आप लोग को बताना चाहता हूँ, आप लोग संजय जी से सुने, गवर्नमेंट नौकरी छोड़ के आए यहाँ काम करने के लिए। एक बार मैं आपको कुछ सवाल से पूछना चाहता हूँ, एक बार आप खुद को पूछिए, अगर वो गवर्नमेंट नौकरी में होते क्या वो आज इतना लाख कमा सकते? क्या इतना बार फॉरेन जाते अपने परिवार के साथ, अपने बच्चे के साथ, अपनी टीम के साथ? क्या वो रेंज रोवर चलाते? आज उनका फैमिली सिक्योर्ड है, अगर काम भी नहीं करेंगे जिंदगी भर हर महीना 5 लाख 6 लाख 8 लाख इनकम भी आए। तो दोस्तों क्या इससे बेहतर नहीं है कि आप अपना जिंदगी की 2-3 घंटा टाइम निकाल के थोड़ा नेटवर्क मार्केटिंग, मोदी केयर बिजनेस के बारे में समझना आपको नहीं चाहिए? अगर आप 2-3 घंटा समय निकाल के मोदी केयर की नेटवर्क मार्केटिंग बारे में समझ लिए, मैं नहीं जानता आपकी समझ में आएगा नहीं आएगा या आप करेंगे नहीं करेंगे। अगर मैं इतना भरोसा आपको दिला सकता हूं, अगर ये बिजनेस आप समझ लिए और जी जान लगे काम किए, दोस्तों मैं आपको ये बताना चाहता हूं, वो दिन आपकी जिंदगी की टर्निंग पॉइंट बन सकता है और आप अपना परिवार को हर खुशी दिला सकते हो। मैं अगले बार ऐसे के ब्यूटीफुल कपल को बुलाऊंगा जो किसान परिवार से अपना जिंदगी शुरू किए थे और वो आज बहुत मुकाम पर पहुंच चुके हैं। तो दोस्तों थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस ऑल।